पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। और इस क्षेत्र को बदलने की ताकत रखने वाले हमारे संजीव मिश्रा साहब को आमंत्रण दूंगा और चाहूंगा कि आप जोरदार ताली के साथ संजीव मिश्रा जी का स्वागत करें कि आज के इस कार्यक्रम में वो आए और अपने विचार को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाई। मैं विकास भाई के बारे में भी 2 लाइन बता देता हूँ। विकास जी स्पोर्ट्स में बच्चों को काफ़ी आगे पहुँचाया। इवन कि इनके बच्चे स्टेट और नेशनल खेले गए और पिछले 2 साल पहले इन्होंने एक कार्यक्रम में बुलाया था, 3 साल पहले। मैंने जो देखा कि यहाँ के बच्चे को ट्रेन करना, ग्रूम करना, बच्चे को स्टेट और नेशनल तक पहुंचाना, इसमें हमारे विकास जी का बहुत बड़ा योगदान है। आप विकास जी के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। और इनके माध्यम से बहुत ऐसे बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में तो नाम कर ही रहे हैं, बाकी डिफेंस के लिए भी जो बच्चे तैयारी करते हैं, एथलेटिक्स के लिए तैयारी करते हैं, उनको भी असिस्ट करते हैं। विकास जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में उपस्थित बलभद्रपुर के मुखिया जी समिति साहब, हमारे मौलाना साहब, वार्ड सदस्य जितने भी हैं, सामने जितने भी हमारे अभिभावक, युवा साथी और भारी संख्या में हमारी माता एवं बहनें आई हुई हैं। पत्रकार बंधु सुबह से लगातार हमारी मुहिम में शामिल हुई है। आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है। बच्चे आप लोग बैठ जाएं, पीछे हम नहीं देख पा रहे हैं, आप लोग थोड़ा साइड हो गए। अरे थोड़ा साइड हो गए, थोड़ा साइड। आप सभी का बहुत लंबा लिस्ट है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है तो नाम लेना थोड़ा समय लग जाएगा। हम लोग सीधा बात करते हैं। अभी एक पर्ची है मेरे पास, ये मुंजुन सादा जी हैं, इनके पिताजी का नाम शिवन सादा है। और सिमराही मैंने अभी अपने हॉस्पिटल में बात किया है, तो सिमराही अभी पता कर रहे हैं कि मां नर्सिंग होम किनका है। आप शिवन सादा जी से मैं आग्रह करूंगा, आप हमसे मिल के जाइएगा। आपका जो भी समस्या है उसको हम लोग समाधान करके आपको घर भेजेंगे, आप चिंता ना करें, आप बैठिए। आज का जो कार्यक्रम है माँ के सम्मान में है। माएँ बहुत संख्या में आई हुई। मैं क्षमा चाहता हूँ कि आपको, चूंकि हमें अंदाजा नहीं था कि इतने लोग आ पाएंगे, कुर्सी की संख्या कम हो गई है, आप लोगों को परेशानी हो रही है, हम क्षमा चाह रहे हैं। बस 10 मिनट में 15 मिनट में आप लोगों को हम कुछ संवाद करना है। फिर आप लोगों को हम, आप अपने हाथों से, मुखिया जी के हाथों से, समिति साहब हैं, वार्ड सदस्य के हाथों से प्लांट पौधा वितरण का कार्यक्रम होगा, चाय नाश्ता होगा, फिर आप लोग चले जाइएगा। बस मुझे 5 मिनट दीजिए। इमरान भाई, राजेश जी, 2 मिनट हमको दे दीजिए प्लीज, बात करने दीजिए। ये कार्यक्रम हम लोग, जो प्लांटेशन का कार्यक्रम है, पौधारोपण का कार्यक्रम है, ये पिछले कई साल से हम लोग पूर्णिया से स्टार्ट किए थे। भैया शांत रहिए आप लोग, बच्चा हल्ला मत करो, बात करने दो। बच्चा बहुत शांत रहो, हल्ला मत करो। ये प्लांटेशन का जो कार्यक्रम है हमने 4 साल 5 साल पहले स्टार्ट किया था। जब हमारा प्रोजेक्ट पूर्णिया में स्टार्ट हुआ, हमारे बारे में तो इन्होंने बताया कि मैं आपके छातापुर का हूँ, फॉरबिसगंज से मैंने 10th की पढ़ाई करी, ग्रेजुएशन मैंने पूर्णिया से किया, फिर मैं दिल्ली गया। और दिल्ली से जब मैं गांव आया, 2017 की बात बता रहा हूं, तो कोई नहीं पहचानते थे। तो मुझे लगा भाई अब हम सेटल हो गए हैं, सब चीज ठीक है, क्यों ना अपने गांव और समाज में अपनी पहचान बनाए। और जो ये अपने, जो माँ का ऋण होता है उससे भी बड़ा ऋण अपने मिट्टी का ऋण होता है। तो क्यों ना अपने हम गांव के लिए कुछ करें, अपने गांव को विकसित कैसे करें, हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ें। हमने भी सरकारी विद्यालय में बोरी में किताब लपेट के हम लोग पेड़ के नीचे पढ़ा करते थे, मैं यार। और मैं जो स्थिति देख रहा हूँ छातापुर का, कल मैं कोयली गांव गया था, मुखिया जी समिति साहब साथ थे, और मैं सच बता रहा हूँ, जब कोयली जा रहा था तो पुल पे लगा कि हम लोग नदी में गिर जाएंगे। ये बदहाल स्थिति हमारे छातापुर का है।
और अभी लक्ष्मीपुर खूंटी में एक हफ्ता पहले मैं गया था, वहाँ एक 17 साल की बच्ची नदी से इस तरफ से उस तरफ जा रहा था और नदी में गिर करके वो बच्ची खत्म हो गई, दब गई। 17 साल की 10th में बच्ची पढ़ रही थी, बहुत होनहार बच्ची थी। तो हमारे छातापुर की ये स्थिति है कि आज हम लोग 21वीं सदी में भी पुल पुलिया नहीं है, रोड की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, अस्पताल नहीं है। आज किसी माँ बहन को प्रसव का दर्द हो तो वहाँ लेडी डॉक्टर नहीं है, इमरजेंसी वार्ड नहीं है। हम डेवलपिंग कंट्री की बात कर रहे हैं कि हम लोग, हमारा देश विकसित है, विकासशील है। विकासशील है, कहाँ विकासशील है? आज टेम्पो वाला को मैं देख रहा था, उसी जगह में बालू में लग रहा था टेम्पो नीचे गिर जाएगा, उस पर 3-4 महिलाएं बैठी हुई थी। फिर टेम्पो वालों ने पैसेंजर को नीचे उतार करके फिर खाली टेम्पो ले गया, फिर नदी क्रॉस करने के बाद फिर पैसेंजर को बिठाया। ये हाल तो हम लोगों का है। हम कल किसी से ग्रामीण से बात कर रहे थे, ये नहीं होना चाहिए टिक्का टिप्पणी, लेकिन जो दर्द था उनका, हम पूछे भैया ये रोड क्या न बनले, तो भैया मुझे साहब कि हमारा सब एक खास जाति के लोग छे, MP MLA कहल कि हमरा वोटे नहीं दे छी, यहाँ से रोड क्या बना है। बहुत दर्द था। ये नहीं होना चाहिए जनप्रतिनिधि का भाषा कि आप एक पर्टिकुलर समुदाय से हैं, आप हमको वोट नहीं देते हैं, आप पुल पुलिया रोड कैसे बनाए। एक जनप्रतिनिधि का यह भाषा नहीं होना चाहिए। बहुत गलत है, बहुत दुर्भाग्य हमारे छातापुर का, बहुत तकलीफ है। जो बेसिक जरूरत है हम लोगों का, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, वो भी नहीं है हमारे। 5 किलो अनाज, यहाँ बहुत माएँ बैठी हुई है, जब आप जाते होंगे 5 किलो अनाज के लिए, तो 5 किलो अनाज नहीं मिलता होगा, 4 किलो मिलता है। वो बेचारे क्या करेंगे, उनको ऊपर से दबाव रहता है। अफसरशाही पीक लेवल पे है। यहाँ किसान भाई बैठे हैं, यदि खाद लेने जाते होंगे तो उनको सही दाम पे खाद नहीं मिलता होगा। 100 रुपए बोरी, 105 रुपए बोरी एक्स्ट्रा लिया जाता है, ये हम जानते हैं। आप मुखिया जी के पास जाते हैं, अपने जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं, वो भी मजबूर है। क्यों मजबूर है? वो जिनको अपना दर्द सुनाएंगे वो सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वो आपके यहाँ का नहीं है। वो इसीलिए आपके प्रॉब्लम को नहीं सुन रहे हैं कि वो आपके यहाँ का है ही नहीं। हमारे जो गांव के लोग रहते हुए ना हमारा प्रॉब्लम समझता है, हमारे यहाँ का जो नेता रहेगा वही ना हमारा प्रॉब्लम समझेगा, जो हमारे यहाँ का नहीं है वो क्या समझेगा। तो मैं, जितने भी माएँ बैठी हुई है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप अपने बच्चों को एक रोटी कम खाइए, बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजिए। क्योंकि मेरी माँ अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, सिग्नेचर नहीं आता था, लेकिन वो हमको डेली स्कूल भेजते थे। कोई जरूरी नहीं कि प्राइवेट स्कूल हो। मुझे याद है जब मैं ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म भर रहा था तो 2000 रुपये मेरे पास नहीं थे कि मैं फॉर्म भरूं। और मेरे गांव के भी लोग इसमें शामिल हैं, मैं कोई गलत बात कर भी नहीं सकता, लाइव चल रहा है, कई हजार लोग देख रहे हैं, हमारे गांव के भी लोग जुड़े हुए, वो देख रहे हैं इंटरनेट पे अभी जो हम बात कर रहे हैं आपसे। फॉर्म भरने का पैसा नहीं था, मूंग बेच के, चावल बेच के किसी तरह से हमको पढ़ाया। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो अपने गांव को, अपने समाज को, अपने जिला को हम बदल सकते हैं। एक व्यक्ति जब कामयाब होता है तो सबसे पहले अपना परिवार देखता है, थोड़ा ऊपर जाता है तो फिर अपने टोला को देखता है, फिर गांव को देखता है, फिर ब्लॉक को देखता है, फिर जिला को देखता है, फिर वो राज्य की बात करता है। आप लोगों से आग्रह है, आगे देखिए मेरे पास कितना बड़ा विजन है कि हमने पूर्णिया को बदल दिया। आके देखिए एक बार, आपसे आग्रह।
और इंटरनेट का जमाना, हमारे बहुत यूथ पीछे खड़े हैं। आप पेनोरमा ई होम्स खोल के देखिए, पेनोरमा हाइट, पेनोरमा सिटी और भी कई पेनोरमा ग्रुप के प्रोजेक्ट्स हैं, आप खोल के देखिए हमने कैसे चेंज लाया। मेरे पास विजन है, मेरी प्लानिंग है, मेरी जो स्ट्रेटेजी है उसमें मैं कभी विफल नहीं हुआ। पूर्णिया का डेवलपमेंट हो गया, लेकिन हमारे गांव के लोग बोलते हैं कि आपने पूर्णिया को इतना आगे बढ़ाया, हमारा छातापुर कैसे आगे बढ़ेगा। हमने स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि वहां छातापुर में कोई व्यवसाय नहीं है, वो छातापुर की जरूरत है। आपके यहां डिग्री कॉलेज नहीं है, आपके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आपके पास संसाधन नहीं है, आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप बच्चों को पटना, दिल्ली और कोटा भेज सके। क्या इस गरीब किसान, मजदूर, सब्जी वाला, ठेला वाला, उनके बच्चे को पढ़ने का अधिकार नहीं है? गवर्नमेंट राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, सिर्फ किताबी बातें हैं, सिर्फ किताबी बातें। नेताजी आते हैं, हम सभी को आजादी को कितना साल हो गया, आज भी हम लोग गुलाम हैं। क्यों गुलाम है? वो आएंगे चुनाव के टाइम में, जाति के नाम पे हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, फलाना ढिकाना, अगड़ा पिछड़ा, जात पात, हम लोग को विभाजित कर देते हैं। हम लोग को यही रहना है, भाई भाई को नहीं पहचानते, आप रिश्तेदार को नहीं पहचानते, क्योंकि आप जदयू में है, कोई कांग्रेस में है, कोई आरजेडी में। यही हकीकत है, और ये जो हम लोग का दुर्दशा है, इसके जिम्मेदार हम और आप है, तीसरा कोई नहीं है। हम और आप जिम्मेदार हैं। आपके पास पावर है, लोकतंत्र है, आप जनता भगवान है, आप जनता मालिक हैं। हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एकजुट नहीं है। हमें पता है कि फलनवा का बेटा दारू पी के रोड पे गड़का हुआ है, हमको कोई मतलब नहीं है। नहीं, आप अपने लिए तो जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, समाज के लिए जी के देखिए, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा। हमारे जो एंसेस्टर्स, पूर्वज हैं, यदि वो सोच लेते कि हमको सिर्फ बाल बच्चा, अपना परिवार देखना है, तो हमारा देश आजाद नहीं होता। आज भी हम गुलाम रहते, हमारे ही लोगों ने, हमारे पूर्वज ने सोचा तो हम आजाद हुए। तो हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी है कि समाज में कुछ गलत हो रहा है तो उसका हम प्रोटेस्ट करें। यदि आप ये पुलिया खराब है, आप 4 दिन बैठ जाइए पुलिया पे, प्रशासन संज्ञान लेगा संज्ञान, मजबूर कीजिए। अपना हक के लिए आपको जो भी करना पड़े वो कीजिए, जरूरी है, समय आ गया। कोई सुनने वाला नहीं है, हमको कोई नहीं सुनेगा। आपको 5 किलो अनाज मिल रहा है, आप 4.5 किलो लीजिए, दे रहे हैं वो, आप मत लीजिए, पूरा गांव बहिष्कार कीजिए। ये बात यहां लोकल जो आपको राशन दे रहे हैं उनकी गलती नहीं है, उनको ऊपर से दबाव है, इतना ही दो, बाकी हमारे पास पहुंचा। और ये हकीकत है, हम सब आप जान रहे हैं कि गलती यहां नहीं है, गलती ऊपर से फैला हो रहा है। लेकिन हम लोग मुंह बंद करके बैठे हैं कि भाई मेरे साथ हो रहा है, हम बर्दाश्त कर लिए, उनके साथ हो रहा है, वो बर्दाश्त कर लिए, फलाना के साथ हो रहा है, वो बर्दाश्त किया, चिलनवा के साथ हो रहा है, वो बर्दाश्त किया। हम लोग एकजुट नहीं है। यदि हम लोग एकजुट होते तो आपका विदेश का आज जनप्रतिनिधि नहीं होता, दूसरे जिला का जनप्रतिनिधि नहीं होता, हमारे गांव का होता, हमारे समाज का होता, हमारे इस गांव का, छातापुर का होता, तो आज छातापुर के बारे में सोचता। अपना टोला का मुखिया बनाइए, पहले अपने घर को ठीक कीजिए। आपका बेटा दारू पी के रोड पे गड़क रहा है, आप पड़ोसी को, बच्चा को शिक्षा आप दे रहे हैं, पहले घर को ठीक कीजिए। घर ठीक कीजिएगा, समाज अपने आप ठीक हो जाएगा। हम ही ठीक नहीं। आपके यहां कितने कॉलेजेस हैं? यहां 4 लाख पॉपुलेशन है छातापुर में, कितना कॉलेज है? कितने बच्चे पलायन कर रहे हैं? आप लोग बोलते पलायन, ये पत्रकार महोदय है, आप लोग सिर्फ रोजगार के लिए पलायन है क्या?
सिर्फ नौकरी के लिए पलायन है क्या? सबसे बड़ा पलायन हमारे यहां शिक्षा में है। सबसे बड़ा पलायन हमारे गांव का कितना रेवेन्यू जमीन बेच के, जेवर बेच के, अनाज बेच के बच्चे हमारे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। क्यों? आपकी यहां व्यवस्था नहीं है। जो चीज 1000-2000 में बच्चा हमारे गांव में पढ़ सकता है, उसके लिए हर महीना 10,000-15,000 रुपया जमीन बेच के बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है। वो पलायन नहीं है क्या? आज हजारों करोड़ रुपया हमारा बिहार से बाहर जा रहा है। उसके बाद आप स्वास्थ्य की बात कर लीजिए। आप कोई अभी बता रहे थे 1 लाख रुपया उन्होंने भीख मांग के जमा किया। 1 लाख रुपया एक गरीब के लिए, जिसके पास शरीर पे वस्त्र नहीं है, उसका बेटा एक्सीडेंट किया, 1 लाख रुपया मांग के उन्होंने जमा किया, आज बंधक बना के हॉस्पिटल में रखा हुआ। यदि ये सरकारी अस्पताल में व्यवस्था होती, उस बेचारे बूढ़े बाप के साथ ये परिस्थिति नहीं होती। आपको पता है सरकार ने सब चीज यहां दिया हुआ है, लेकिन ये जो अफसरशाही है और घूसखोरी है, करप्शन है, उसके वजह से लोग यहाँ पैसा देते हैं पदाधिकारी को, अपना ट्रांसफर पोस्टिंग करा करके अब महीना में 1 दिन आया, 1 घंटा अपना प्राइवेट नर्सिंग होम खोल के बैठा हुआ है। सबको पता है, लेकिन कोई नहीं बोलने वाले हैं। उनको ऊपर से ऑर्डर मिला हुआ, भाई लूटो, पब्लिक से लूटो और हमको बांट के दो। ये हकीकत है। इसके लिए हम सबको आवाज उठाना होगा। एक बातें नहीं है। आप जो ये छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है शिक्षित, विकसित और समृद्ध की बात मैं करता हूं, जब तक हम अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करेंगे तब तक हमारा समाज विकसित नहीं हो सकता। ये 5 किलो अनाज से विकसित होने वाला हमारा समाज नहीं है। ये गंगा के इस पार की स्थिति बहुत खराब है और सबसे ज्यादा स्थिति सुपौल जिला का खराब है, और सुपौल जिला में सबसे बेसी स्थिति हमारे छातापुर का है। यही हकीकत है। आप इसको समझे या ना समझे, मैं तो सिर्फ आईना दिखा सकता हूं कि हम कहां हैं और हमारी स्थिति क्या है। मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करूंगा, आप किसी के बहकावे में ना आए। आपको ये लगे कि ये मेरे गांव का बच्चा है, ये मेरे लिए कुछ कर सकता है, ये मेरा आवाज बन सकता है, आप उसी आदमी का सिलेक्शन कीजिए। एक जनप्रतिनिधि का क्या दायित्व बनता है? आपकी आवाज जहां आप नहीं पहुंच सकते हैं, आपकी आवाज को वहां तक पहुंचाएं। लेकिन वो जनप्रतिनिधि आप आएंगे, आप ही के यहां भोजन करेंगे, आईबी में बैठेंगे, चल देंगे यहां से अपना हिस्सा लेके। अब मैं बहुत बात नहीं बोलना चाहता सामने से, सबको पता है, सबको पता है। यहां जितने भी लोग उपस्थित हैं सबको कुछ न कुछ परेशानी है, लेकिन हम लोग मीडिएटर ढूंढते हैं। एमपी साहब का आदमी कौन है, एमएलए साहब का आदमी कौन है, उसको पकड़ते हैं, 1 का 4 करते हैं, फिर जाके हमारा काम होता है। यही स्थिति है। आप सहमत है इस बात से? नहीं है? सहमत हैं? कौन कौन सहमत? हमको हाथ उठा के दिखाइए। सबके पास तकलीफ है, सबको अपने खेत से आप बालू नहीं काट सकते हैं। यहां से ढेर सारा फोन जाता मेरे पास कि हमारा खेत से बालू नहीं उठावल दे छे, पुलिस पकड़े छे। बरेली पट्टी के मुखिया जी का फोन आया था कि देखिए हमारे गांव में बालू काट रहा है किसान लोग, उसको पुलिस पकड़ के ले जा रहा है। तो फिर हमने माइनिंग से बात की, भाई अपने खेत में काट रहा है, लेकिन उसका नियम क्या है कि आप माइनिंग और पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए कि मैं अपने खेत से मिट्टी काट रहा हूं और अपने गड्ढा को भर रहा हूं, आपको नहीं रोकेगा। क्योंकि एक सर्कुलर है कि अपने खेत में मिट्टी काटेंगे। अपने सपोज आप अपना बगीचा से पेड़ को काट रहे हैं तो फॉरेस्ट विभाग को इन्फॉर्मेशन देना होगा कि ये मेरा पौधा है, मैं काट रहा हूं, सूचना देना होगा। ये हमारी एक जिम्मेदारी है। इस तरह से बहुत ऐसे बातें हैं, पलायन है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, वो हमारे और आपके बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते। वो नहीं चाहते कि हमारे और आपके बच्चे पढ़े। जब पढ़ेगा तो उसका मानसिक विकास होगा, सोचने की शक्ति होगी, समाज का परिवर्तन होगा। वो नहीं चाहते हैं कि हमारे समाज में परिवर्तन हो, हमारे बच्चे पढ़े लिखे, वो नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि सब दिन हम जात पात, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, अगड़ा पिछड़ा,
करें, वोट लें, आपस में समाज को तोड़ें और हम अपना बच्चे के बारे में सोचें, अपने परिवार के बारे में सोचें। याद कीजिए ना 15 साल पहले वो क्या था, कहां था और आज कहां है, कहां से आया। समझने वाले समझ गए होंगे। 20 साल पहले क्या था और आज क्या है, कहां से, कैसे, हम सबको पता है। लेकिन हम लोग मुंह में ताला जड़ करके रखे हुए, आवाज नहीं हमारे पास कि हम खिलाफ में बोले। आप मत बोलिए खिलाफ में, लेकिन एक दिन आपके पास भी आता है साल में 2 दिन ऐसा कि अपना जवाब आप दे सकते हैं। जो विजनरी व्यक्ति है, जिसके पास कुछ करने का जज्बा है, जो हमारे गांव का है, हमारे समाज का है, जो कुछ करना चाहता है, आप उसको साथ दीजिए। यदि आप उसको साथ देंगे तो वो आपके बारे में सोचेगा, क्योंकि आपका भाई है, आपका बेटा है, आपके गांव का है, आपके पड़ोसी का है। टोला के मुखिया बने छे तो टोला में डेवलपमेंट होते ना शायद, नहीं तो कहते हैं टोल वाला की करते हमरा, वो थोड़ो देखते सादा जी छिए कि राम जी छिए कि रहीम जी छिए, वो कुछ नहीं देखते, टोला के लोग छिए। तो टोला के लोग के चुनो, बाहरी लोग का इठा से विदा करो, तबे इठा के विकास है। रात बहुत भाग ले, अहाँ सब पौधा लाके जाओ, नाश्ता करके जाओ, और भी कुछ लोगों को कुछ कहना है। इस बार हम लोग को निर्णय लेना है, बुद्धि विवेक से काम करना है, जात पात में नहीं बंटना है, हिंदू मुस्लिम नहीं करना है। जो हमारे गांव का लड़का होगा, हमारे समाज का लड़का होगा, हमारे लिए मेरा आवाज बनेगा, हम उसको मदद करेंगे। आप सभी लोग आए, क्योंकि 3 बजे कार्यक्रम होना था, हम लोग लेट हो गए, इसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।